क्या होगा, तो मिथाइल ऑरेंज में हम जानते हैं कि अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में पीला और गुलाबी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस विलियन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलियन पूछ रहा है, तो लिटमस विलियन हमसे पूछ रहा है कि लिटमस जो हो जाएगा विलियन निष्कासित किया जाता है किसको, लाइकन को किया जाएगा, हाइड्रेजिया को किया करेंगे, या जिरेनियम को करेंगे, या पेंडोनिया को क्या करेंगे। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि लिटमस जो पेपर होता है लाल से ब्लू हो जाएगा, ब्लू से लाल हो जाएगा, लेकिन निष्कासित हमको पूछा जा रहा है। तो निष्कासित का मतलब हो जाता है क्या, लिटमस पेपर निष्कासित का मतलब हो जाता है क्या कि ऐसा जिससे हम बदल सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं। और लाइकेन जो होता है वो हम जानते हैं कि लाइकेन निष्कासित किया जा सकता है क्योंकि लिटमस पेपर में घुलनशील विलयन रंजनों का मिश्रण होता है, लेकिन यहाँ पे थैलोफाइट समूह हो गया लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, यानी थैलोफाइट समूह लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब निष्कासित किससे किया जाएगा, लाइकेन। तो लाइकेन ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न तो क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है, तब इसका रंग कैसा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। न ही लाल हो, न ही क्या हो, न ही क्षारीय हो, न ही एसिड हो, न ही बेस हो, तब हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम बताएंगे क्या, तब क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिटमस विलयन न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, तब इसका रंग बैगनी होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण है जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछ रहा है ना ही एसिड ना ही बेस है, तो क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का होगा। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या है, संश्लेषित क्या सिंथेटिक सूचक कहेंगे, या अम्ल क्षार सूचक कहेंगे, या घ्राण क्या ऑल्फैक्टरी सूचक कहेंगे, या प्राकृतिक सूचक कहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। घ्राण को इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे ब्रैकेट से निकाला जाता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, जैसे हरित मॉस हो जाएगा, यहाँ पे स्पाइरो गायरा हो जाएगा, या काई को लाइकेन इंग्लिश में बोलते हैं, और रिक्स क्या हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा। तो ऐसा में हम हमेशा याद रखेंगे काई, यानी लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। और लिटमस एक प्रकार का रंग है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन कवक तथा शैवाल का संयुक्त रूप से है जिसका आपस में सहजीवी संबंध होता है, ये हम जानते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लिटमस विलयन का एक बैंगनी डाई है जिसे से निकाला जाता है। तो लाइकेन से अभी बताए थे, लाइकेन एसिड बेस किसी में नहीं, अलग टाइप से होगा, उसको बैंगनी रंग में बोलते हैं। और ये लाइकेन की वजह से होता है, लाइकेन के वजह से होगा। क्यों, क्योंकि यह जो लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है, इसे बोल चाल की भाषा में लाल रंग का कहा जाता है। लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए करते हैं, ये चीज़ तो हम जानते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, निष्क्रिय पूछ रहा है, निष्क्रिय लिटमस पेपर से हमसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि बैगनी जो होता है वो ना ही लाल ना ही ब्लू, निष्क्रिय के लिए होगा, उसका रंग जो होगा क्या हो जाएगा, बैगनी। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है, यह पानी में घुलनशील होता है। लाइकेन जो है, जैसे लाइकेन जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैगनी होता है। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपाचित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रोजिया गुल्म के फूल के ब्रैकेट के होंगे।
तो हमसे पूछ रहा है यदि मृदा मृदु अम्ल के साथ उपाचित हो, तो क्या पूछ रहा है उपाचित हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद रंग में, नीले रंग में, भूरे रंग में, गुलाबी रंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नीले रंग में। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमेशा क्या होता है, रेड में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ब्रैकेट का उपयोग कर दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। सर्वाधिक सूचक, फिनोल्फिथेलिन सूचक और लिटमस सूचक, मिथाइल ऑरेंज सूचक, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्या हमसे पूछ रहा है, अम्ल के बारे में पूछ रहा है। और ये सर्वाधिक सूचक, तो क्या हो जाएगा, इसका सर्वाधिक सूचक होगा। क्यों, क्योंकि दुर्लभ अम्ल है, दुर्लभ अम्ल तभी होता है जब जीरो हो जाएगा, जीरो के आसपास, तो क्या हो जाएगा, ये मोस्ट हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट देखें लेंगे कि क्षारीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तित होता है। क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट। क्यों क्यों हो जाएगा, थोड़ा समझते हैं। H2O जो होता है इसको तोड़ते हैं तो H+ होता है और OH- तो ये जितना OH- ये जितना भी बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिक में जाएगा, और इतना भी ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, एसिड में, या कमजोर होते जाएगा और ये ज़्यादा होते जाएगा, हम जानते हैं। और H+ को एसिडिक बोलते हैं, इसको हम बेसिक बोलते हैं। तो क्षार जल में OH आयन निर्मित होगा, बिल्कुल सही है।